जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर बदलता दौर। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन और सुपर संडे में आपका स्वागत है। हर बार की तरह एक और क्रूशियल टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आपको पैनलिस्ट से रूबरू करवाऊं, आज का टॉपिक बताऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने किया J&K का दौरा और दिल्ली में बाढ़ पीड़ित लोगों को ढूंढने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। अब इंडिया में पहुंचा ISIS आतंकवादी संगठन, कश्मीर में मिले झंडे। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण का किया समर्थन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार लोगों का विश्वास बढ़ा है नेताओं में और गवर्नमेंट दफ्तरों में होता है पक्षपात कम। भारत 94 से रुड़कर 49 प्लेस पर। नेशनल अवार्डी श्वेता प्रसाद एक्ट्रेस प्रोस्टिट्यूट आरोपों में पकड़ी गई, लेकिन एक खुशखबर मिल सकती है मेन स्ट्रीम फिल्म में उनको काम। और भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा 2020। इंग्लैंड ने पहली पारी में 180 रन बनाए। इंग्लैंड ने 180 रन बनाए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रधानमंत्री ने उनको राहत के लिए पैकेज की पेशकश। तो जी दोस्तों, हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम प्रोग्राम बदलते दौर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली बार एक मुद्दा उठाया था कि वाई रेप केसेस आर रैपिडली इंक्रीजिंग इन द स्पेशल स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स। तो पहले हमने पिछली डिस्कशन में अपने मेल एक्सपर्ट से बात की थी और आज हमारे साथ फीमेल एक्सपर्ट्स है, एज आई केप्ट माई वर्ड। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं, आई हैव गॉट a director of Silver Lining, Preeti ma'am. I extend a welcome, ma'am. Hi. Thank you. First time joining me, disability and gender activist Nidhi Goyal, ma'am. I extend a welcome, ma'am. Thank you so much, Danish. Rehabilitate consultant from LVPEI, Hyderabad. Priya ma'am is joining us. Thank you so much for joining. I extend a welcome, ma'am. Hi Danish, thank you so much. And shortly, Madhu Singhal ma'am and Nikita Jain, Communication Officer of IWay will join us. And Madhu Singhal, of course, the founder member of Mitra Jyoti. सबसे पहले निधि मैम, आप एक्टिविस्ट हैं इस जगह काम, क्या रीजंस आपको लगते हैं कि ये जो केस बढ़ रहे हैं हमारी इंस्टीट्यूट्स में? सो दानिश, सबसे पहले एक तो सिर्फ रेप एक मसला नहीं है। अगर आप इसे पूरी तरह से सेक्सुअल अब्यूज कहेंगे तो एक काम का मुद्दा होगा, क्योंकि रेप as defined by law, सिर्फ penetration is not the problem, molestation, any form of sexual abuse is a problem. Yep. दूसरी बात है कि बहुत unfortunately हमारे पास डेटा इसका बिल्कुल नहीं है। नॉन डिसेबल्ड रेप केसेस का भी डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेप से एसोसिएटेड, सेक्सुअल अब्यूज से एसोसिएटेड बहुत सारा स्टिग्मा होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। सो एक तो हमें डेटा अवेलेबल नहीं है। जब डेटा फॉर्मली ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्शन। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक्शन पे हम बाद में आएंगे। वजह कई हो सकती है सेक्सुअल अब्यूजेस की। तो सबसे एक बहुत छोटी, जो लोगों को लगेगी बहुत मामूली सी वजह है, इज लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्पेशल स्कूल्स। सो अगर आप ठीक से बच्चों को सेक्स एजुकेशन देंगे तो कई सारे केसेस जहां स्टूडेंट्स को मोलेस्ट करते हैं या अब्यूज करते हैं सेक्सुअली या रेप करते हैं, जो भी आप कहें, काफ़ी सारे वो केसेस कम हो जाएंगे। अभी एक तरह का अब्यूज़ ये भी हो रहा है जहाँ सपोज आप ब्लाइंड स्कूल्स ले लीजिए,
तो जैसे ब्लाइंड अगर लड़के हों तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, एक लो विजन लड़के को रखते हैं एंड दे कॉर्नर एनी गर्ल हु इज कंप्लीटली ब्लाइंड, तो कोई स्कूल के कोने में कहीं पर आते जाते कॉरिडोर्स में, ताकि वो एक प्रॉपर्ली ग्रुप में करके उसे कॉर्नर कर सके। अगर यही चीज टीचर्स बहुत ओपनली सेक्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो शायद एक टाइप का मोलेस्टेशन और अब्यूज कम हो जाएगा। बाकी दूसरी और कई सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां आप अगर कहें तो स्टाफ अब्यूज कर रहा है, टीचर अब्यूज कर रहे हैं, वॉचमैन अब्यूज, नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों तरह का स्टाफ। अगर आप इसके वजह में जाएं तो कोई भी मोलेस्टेशन, कोई भी सेक्सुअल अब्यूज की वजह एक होती है, इज द पावर इक्वेशन। तो यहाँ पर भी क्योंकि बच्चे जो डिसेबल्ड होते हैं दे आर डबली वल्नरेबल, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज का परसेंटेज 51% है ऑन एन एवरेज इन इंडिया, तो जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स या डिसेबल्ड चिल्ड्रन का अब्यूज का परसेंटेज तकरीबन 80 से 90 होगा। एंड दीज आर वेरी सिमिलर टू ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स। सो क्योंकि आप उस सिचुएशन में वल्नरेबल हैं, सो जैसे कोई सुनने, जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एक्सप्रेस करना। प्लस ये इतने काफी डरे हुए सहमे हुए वातावरण में रहते हैं कि ऑलरेडी वो अपने एक डिसेबिलिटी से कोप कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही है, सो उनके लिए भागना भी मुश्किल होता है। अगर कोई व्हीलचेयर यूजर बच्चा है, सेरेब्रल पॉलिसी से जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। तो आई एम श्योर कि हम शो में जैसे जैसे आगे जाएंगे डिस्कशन में वी कैन ब्रिंग देम ऑल अप। जी प्रीति मैम, 3 इंसिडेंट इन दिनों में हमारे पास देखने को मिले, एक कलकत्ता में, एक बेंगलोर में, एक अमृतसर में, और एक कल दिल्ली में है जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आई हर्ड थ्रू माय फ्रेंड्स कि ये दिल्ली में एक हॉस्टल चलाते तो ये इंसिडेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि सेक्स एजुकेशन को की ना होना ये भी एक इशू है। इससे पहले कि हम बात करें सेक्स एजुकेशन की, आप मानती हैं कि जो हमारी स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें फीमेल प्रोटेक्शन को लेके सही प्रकार से मैनेजमेंट है, एक्टिव है, फीमेल प्रोटेक्शन को लेके उन पर ध्यान दिया जाता है क्या? इस जो फीमेल प्रोटेक्शन है इसको उनकी मैनेजमेंट के माइंड में होता है जब एडमिशन करते हैं बच्चे की? देखिए, जो भी निधि जी ने कहा मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जहाँ तक कि प्रोटेक्शन की बात है, मैं आपसे सिर्फ एक इंसिडेंट, एक क्वेश्चन आंसर मैं शेयर करना चाहूँगी। एक इंस्टीट्यूशन में मैंने एक सवाल उठाया था कि देखिए, लड़के लड़कियों को एक साथ आप रखते हैं अप टू क्लास 10, और ये मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी जाते हैं, और देखिए एक्सपोजर भी है, सब कुछ है। और आजकल वो ज़माना नहीं रह गया जो आज से 30 साल पहले था। अब बहुत कुछ बदलता जा रहा है, और इस तरह से अगर हम एक साथ बच्चों को रखेंगे तो ये भी एक मेरी तरफ से एक सेफ चीज़ नहीं है। प्रोटेक्शन तो नहीं, हम थोड़ा अलग रखते हैं, ये करते हैं, मतलब ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट से ये जवाब आया, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे पास और जगह ही नहीं है। जी, the voice is gone, I think. अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जी, वहां तक की सोच ही नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे इश्यूज जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड के साथ और डिसेबल्ड और स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ इतने सारे इश्यूज हैं, खास करके लड़कियों के साथ। वो लोग हॉस्टल में क्या सेफ नहीं हो तो घर में भी सेफ नहीं है। और ये जो अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज का जो पूरा मुद्दा है, ये अमेजिंगली जब से आई थिंक
ह्यूमन बीइंग बना है, जब से ये एवोल्यूशन शुरू हुई है, ये तो चलता ही आ रहा है। जो इसमें पॉजिटिव चीज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये अदर वे राउंड चीज है। आज क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है और मीडिया जगह दे रहा है इसको, और थोड़ा बहुत सोसाइटी में, थॉट्स में, लोगों की सोच में फर्क, अंतर आ रहा है, तो लड़कियों ने आवाज़ उठानी भी शुरू करी है। इसलिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अब हमारे इंस्टीट्यूशन से भी आवाज़ आने लगी है कि ऐसा हो रहा है, तो शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो मेरा तो मानना ये है कि ये बहुत पॉजिटिव है कि लड़कियों ने आवाज़ उठानी शुरू करी है कि हमारे साथ ये हुआ। मैं यहाँ पे ये छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि मैं छोटी सी 10 साल की थी और मैंने अपने आप को सच में एक रेप से कैसे बचाया ये मुझे नहीं मालूम। एक गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरे हुए थे, मेरे पेरेंट्स भी थे, लेकिन वो दूसरे रूम में सो रहे थे, मैं, छोटा मेरा भाई एक रूम में सो रहे थे। तो मैं सडनली, मेरी नींद खुली और मुझे आवाज़ आई कुछ अजीब सी कमरे में। तो मुझे लगा यहाँ तो मेरी मदर आई हैं। अब दिखाई तो नहीं देता था अंधेरे में, तो बिल्कुल नहीं, बचपन में थोड़ा दिखता था लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी को पहचान पाती थी। तो सडनली मेरे बेड के ऊपर किसी का वेट पड़ा और मुझे ऑब्वियसली अंदर से बहुत डर लगा। और ये पर्सन जो भी था, ये एक ड्राइवर था, बाद में मैंने पहचाना उसकी आवाज़ से, ड्राइवर था। वो मेरे ऊपर ऑलमोस्ट बैठा था और मुझे फोर्सफुली मेरे साथ अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ कही उस टाइम कि यदि तुमने मेरे को छुआ तो मैं चिल्लाऊंगी। तो वो डरपोक था, तो वो भाग गया उस टाइम पे। लेकिन ये बात आज मैं शायद पहली बार किसी और ह्यूमन बीइंग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे में भी हिम्मत आ गई है और ताकि मैं ये बात शेयर करूँ। तो अगर मैं जी मैम, थैंक यू फॉर योर व्यूज। जी, मधु सिंगल मैम हैज जॉइंड, अ फाउंडर मेंबर ऑफ मित्रा ज्योति, द कांस्टेंट पैनलिस्ट ऑफ रेडियो डॉन। या प्रिया मैम, आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे ये चर्चा बढ़ रही है, तो इसमें एक एजुकेशन का हिस्सा में देखने आया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अब तो ये जो इंसिडेंट है, इसमें लड़कियों ने हालांकि बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई है। हॉस्पिटल से कई केसों का पता लगा है और कई जगह ये भी लगा है कि ये फॉल्स चार्जेस हैं। तो इन केसेस में फैमिली की भूमिका कितनी बड़ी रहती है कि वो भी लुक आफ्टर करें अपने बच्चों को? तो इसके लिए आप ज़्यादा लड़की की लैक ऑफ अवेयरनेस उसको जो दी जाती है, जो फ्रेंडली बिहेवियर नहीं मिलता पेरेंट्स से या टीचर से, उसकी कमी लगती है आपको? फैमिली का दोष लगता है, जो स्कूल टीचर्स होता है उनका लगता है, या उस लड़की का खुद लगता है? कहाँ कमी आपको लगती है? एक्चुअली मैं यही बोलूँगी कि कमी तो हर जगह है। जैसे फैमिली के तरफ से और टीचर्स के तरफ से, सब तरफ से। एक्चुअली ये जो सेक्स एजुकेशन का जो बात है, उसको एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है मेरे ख्याल से। अभी तो ऑफकोर्स अवेयरनेस बढ़ रहा है सब जगह बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस, पर पहले से मैं बचपन से जैसे मैं देखते आ रही हूँ, कोई इस चीज़ के बारे में, जैसे निधि मैम ने कहा था कि ये एक स्टिग्मा है और खुल के लोग इस बारे में बच्चों से बात नहीं करते हैं, चाहे वो स्कूल हो या चाहे घर में हो। जैसे प्रीति यहाँ पे शेयर की है, मैं भी कुछ शेयर करना चाहूँगी जी। मैं भी विजुअली चैलेंज्ड हूँ और ऑफ कोर्स मेरा आईसाइट पहले से अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले मच बेटर था जरूर। लेकिन मैंने भी जो भी एक्सपीरियंस किया है, ये तो बहुत कॉमन है। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ और मेरे दोस्तों की भी बात कर रही हूँ, बहुत कॉमन है ये सेक्सुअल अब्यूज़। सिर्फ रेप वाली बात नहीं है, पूरा सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ही कॉमन है। और रिलेटिव्स, सिर्फ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस नहीं, रिलेटिव्स जिसके ऊपर पूरा ट्रस्ट भी करते फैमिली मेम्बर्स, उनसे भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है बच्चों का विद इन द फैमिली। तो मैं भी जैसे ग्रो अप हो रही थी, कभी भी किसी ने मेरे से सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में या सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है।
व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और जब भी कुछ हुआ तो भी मैं कभी भी खुल के किसी से इस बारे में बात नहीं कर पाई। ये सोचती रही कि मेरी गलती है, या मैं इवन व्हेन टिल मैं कॉलेज, सच बोलूँ तो मैं टिल कॉलेज मैं इतना सोचती रही कि हाँ इसमें मेरी ही गलती है क्या। जबकि मैं बोलूँगी इवन 4-5 इयर्स में भी अभी मेरे को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अभी एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि ये इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मुझे तो कुछ अवेयर, आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर। जी जी जी। पर उस समय लेकिन टिल कॉलेज मेरे को यही लगा कि हाँ मेरे में कुछ कमी है, मैंने कुछ गलती किया, क्योंकि मैं किसी से ये चीज खुल के शेयर ही नहीं कर पाई। तो ऑफ कोर्स और मैं बोलूँगी कि फैमिली में भी फ्रॉम द एज ऑफ 4 or 5 years a kid should be educated what is good touch, what is bad touch, how to react and how to protest. nice point. Thank you. मधु मैम, ये डिस्कशन में काफी बातें आ रही हैं और really congratulate you all for sharing such a fantastic views, the experience you have in your life. मधु मैम, आपसे जानना चाहता हूँ, अभी तक अभी निधि मैम इस पे बात करेंगी आगे, तो जो रिसर्च हुई है 2 तरह के केसेस हमारे पास आए हैं। ज़्यादातर जो केसेस बाहर आ रहे हैं वो ऐसे स्कूल जहाँ तो जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उससे आ रहे हैं, जहाँ केसेस आ रहे हैं जहाँ पर ऑल टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जैसे कि डेफ एंड डम हो गए, मेंटली रिटायर्ड हो गए। दूसरी तरफ हमारी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स, जो स्पेशल स्कूल्स विद द ब्लाइंड पीपल, वहाँ पर केसेस ज़्यादातर दबाने की खबरें आती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी नहीं होती। तो आजकल ये जो खबरें आ रही हैं मीडिया के कारण, तो इसको कैसे देखती हैं आप, ये पूरे प्रकरण को? हाँ, एक्चुअली मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जी। जो ये आजकल मीडिया की खबरें आ रही हैं, ये सब चीज़ें जो उजागर हो रही हैं, अभी तक सभी लोगों ने बात किया, निधि जी ने और प्रिया ने और सभी ने, कि भाई सेक्स एजुकेशन के बारे में लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, तो वो लोग उसको शेयर नहीं कर पाते हैं लोगों तक। उनको समझ में ही नहीं आता कि ये गलती किसकी है। मैं इसमें बताऊं, 20 साल पहले की बात है, मैं भी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। उस समय मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन अभी मुझे हंसी आती है कि भाई मैं क्यों डरी थी। मुझे उसी समय ये पुलिस को और सबको बुला के बताना चाहिए था। समटाइम्स 92-93 की बात है, जब मैंने मित्र ज्योति शुरू किया था। एक फ़ोन कॉल आया मेरे पास, मैडम आप ना लड़कियों के लिए बहुत काम करती हैं, आप हमारे पास कुछ लड़कियों को भेजेंगी? मैंने कहा किस लिए भेजूंगी? नहीं, ब्लाइंड लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं, हम लोग उनके साथ थोड़ा सा मतलब वी विल एंजॉय विद देम एंड ऑल। मैंने कहा क्या एंजॉय करेंगे? आई जस्ट मेड लाइक ए फूल एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम। देन ही वाज टेलिंग नहीं, कुछ ब्लाइंड स्कूल हैं वो लोग भेजते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उसने नाम भी लिया उस समय, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे बट खाली एंजॉय करेंगे। मैं बहुत डर गई, बहुत ही डर गई कि अब मैं क्या करूँ, ये आदमी कौन है और मेरे से क्या बात कर रहा है। उस समय ऐसी भी सिचुएशन नहीं थी कि मैं पता करूँ कि ये नंबर किसका है, वो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी उस समय कि भाई आप लिखवाओ पे और पता करो। तो ये इसने मुझे बहुत डरा दिया था। उसके साथ साथ उसी समय पे कुछ लड़कियों ने, जो कि एक ब्लाइंड स्कूल में रही हुई थी पहले, उन्होंने बताया कि सभी तरह से हमको सेक्स अब्यूज किया गया है, मैनेजमेंट की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब फैमिली से भी या किसी से भी नहीं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने फैमिली को बताया तो हमको स्कूल से निकाल देंगे, तो हमारी एजुकेशन का क्या होगा। लेकिन अभी जो ये मीडिया काम कर रहा है, ये पहले भी होती थी ये घटनाएं, अभी भी हो रही हैं, इसको आप रोक भी नहीं सकते। और नॉट ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई विल एवरीबॉडी, मे बी हियर एंड देयर, बट इट इज हैपनिंग विद एवरीबॉडी। लेकिन अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, मतलब लाइक ए मशरूम इंस्टीट्यूशन आर कमिंग इन। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी एक इंस्टीट्यूशन बना लेता है, गवर्नमेंट इसके बारे में कोई काम। जी, आपकी आवाज स्टक हो गई। और इस तरह की घटनाएं जो हैं ये बहुत ही ज्यादा फैलती जा रही है।
मैं ये सोचती हूँ। जी निधि मैम, आपसे जानना चाहता हूँ एक जी लिसनर्स, बिल्कुल हमारी लाइंस बिल्कुल खुली हैं। रेडियो डांस स्काइप ID RADIOUDAAN पर आप अपने मैसेजेस अपने एक्सपर्ट्स के सामने जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं आप, और क्वेश्चन मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, और आई एम श्योर कि जो व्यूज आपके मिल रहे हैं तो दे आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट बूस्ट टू द जनरेशन। निधि मैम, दो सवाल यहाँ, एक सवाल आपके लिए आया है कि यहाँ पर तो अभी तक फैक्चुअल डेटा ये ही नहीं है कि ब्लाइंड कितने हैं इंडिया में, तो उस बेस पर हम इंसिडेंट्स का फैक्चुअल डेटा कैसे हम मांग कर सकते हैं कि ये हमारे पास उपलब्ध हो, नंबर 1। एक अनदर क्वेश्चन ये आया है निधि मैम कि आप सेक्स अब्यूज का आपने टॉपिक छेड़ दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में अभी भी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में, ज़्यादातर घरों में सेक्स ना शब्द का प्रयोग करना ही कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में कैसे हम सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं? So दानिश, मैं व्यूअर्स के दोनों क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। so सबसे पहले था, आपने पूछा कि डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। वही जब हम पूरी लड़ाई कर रहे हैं कि सेंसस में हमें इंक्लूड किया जाए, वो पूरी जो हमारे मूवमेंट चल रही है वो इसलिए है ताकि कोई अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि नंबर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पता चले, तब जाके हम आगे कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर हम केसेस रिपोर्ट करें या हम जांच करने की कोशिश करें, फैक्चुअल डेटा इकट्ठा करें, हमें परसेंटेजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें इतना मिल सकता है कि बम्बई में इन 1000 पीपल्स और 100 ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल, every 5th child is molested और every 5th child is abused। इतना डेटा तो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो डेटा एस्टैब्लिश करना, दैट अगेन जैसे मधु जी ने कहा, गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन इट, वी एज एक्टिविस्ट हैव टू पुश फॉर ऑल आवर राइट्स, बट आगे हम जाके घरों में या इंस्टीट्यूशंस में डेटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो ये है कि जहाँ पर सेक्स शब्द का प्रयोग नहीं होता, यही हमारी पूरी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है और जिसके लिए मधु जी, प्रीति जी, हम बहुत सारे एक्टिविस्ट हम काम कर रहे हैं सिचुएशन चेंज करने के लिए। हमारा काम मेनली ये है, मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू नाम की संस्था के साथ, NGO के साथ, पूरी सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी पर एक वेबसाइट लिखी है विच इज कॉल्ड www.sexualityanddisability.org। हमने इसलिए ही ये मुद्दा उठाया है कि हु विल स्पीक अबाउट सेक्सुअल राइट्स, और सेक्सुअल राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि अनेक प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं। सो कमिंग बैक टू सेक्स, सो अगर हम बोलना ये शब्द नहीं सीखेंगे, या हम बच्चों को सिखाना नहीं शुरू करेंगे, या हम स्कूल्स में इसके बारे में बात करना नहीं शुरू करेंगे, तो ये आप जितना इसके अराउंड मिस्ट्री क्रिएट करेंगे, जितना इसके अराउंड क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे और उसको दबाते जाएंगे, तो सप्रेस्ड रेज बाहर आता जाता है। एंड दैट इज व्हाट सेक्सुअल राइट्स एक्टिविस्ट आर बैटलिंग। अभी आज एज अ यंग सिंगल सेक्सुअल राइट्स एक्टिविस्ट मुझे भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारा स्टिग्मा मेरे काम के अराउंड भी, इवन इन द डिसेबिलिटी सेक्टर जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ, उनके हिसाब से भी ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जहाँ ये सब चीजों की प्रॉब्लम है, वहां पर आप क्या आके सेक्सुअल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं? ये इस तरह का अप्रोच अभी मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। बट सेक्सुअल राइट्स जितना जरूरी है, यहाँ पर आप किसी के भी जाके सर्वे ले लीजिए, एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट सेक्स, एवरीबडी थिंक्स अबाउट इट, everybody wants to know about, and everybody wants to open the computer center. Sexual rights are important, correct? So but if you talk about sexual rights, यही हमें जो हमारे अंदर दोगलापन है, अगर हम उसे कम कर दें तो शायद बिट बाय बिट हम सोसाइटी को चेंज कर पाएंगे। Valid points. 2 questions are raised by you itself. तो मेरे पास और भी कई प्रश्न आ गए हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने तो उठा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इससे बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि आप फीमेल एक्टिविस्ट, I congratulate you, you people are working, but इन केसेस पर किसी भी फीमेल का कोई आगे नहीं आई है, पहली बात तो, जिस पे मैं आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। प्रीति मैम, आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ एक पॉइंट उठा है कि ये सेक्सुअल राइट्स के बारे में वाकई कोई बात नहीं करना चाहता। आप देखिए, हर कोई कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता है, दूसरे दिन कंप्यूटर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं, और एक शहर में 10 इंस्टीट्यूट है, 10 और ट्रेनिंग शुरू हो रही है, और आ जाके वही लोग हैं, एक से पास होके दूसरे में जा रहा है, दूसरे से जाके तीसरे में जा रहे हैं, वही लोग आ जाके, बहुत कम नंबर्स हैं जो कोई नए आते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्यों मतलब हम इन चीज़ों पर, सेक्सुअल राइट्स पर कंपेनिंग करके, जो सेक्स एजुकेशंस पे
क्यों इस पे काम इतना धीमा है? और अभी भी एक क्वेश्चन ये भी लिसनर्स का आया है आपके लिए कि ये अभी तक ये जो वेबसाइट्स पर ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी भी बहुत कवर नहीं कर रहा है ब्लाइंड को, जबकि बाकी रेप केसेस को पूरा कवर किया जाता है। तो क्या मानती है अभी? देखिए, पहला क्वेश्चन कि सेक्स जो है, जैसे निधि ने कहा, एक बहुत बड़ा टैबू है, चाहते सब हैं। आप एक मुद्दा उठाएंगे, सब लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे ये आपकी आवाज रुकी मैम। तो दैट इज बैड। मतलब ये नहीं कि बोलना बुरा है। सो सेक्स जो है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये करना सबको है, छुप के करना है, करते सब हैं। ये भी मालूम है कि मतलब कुछ नॉर्म्स हैं, ये चले हुए आ रहे हैं और हम एक से दूसरे को देते रहते हैं। ये जनरेशन से आगे हमारे साथ, हम पैदा बाद में होते हैं, हमें पहले ये बात पहले बताई जाती है कि SEX जो वर्ड है, अगर आपके मुंह से आगे निकल गया तो यू आर पुट इनटू अ बॉक्स व्हिच सेज यू आर अ बैड कैरेक्टर्ड पर्सन। तो आपके चरित्र के ऊपर एक कालक सी पोत दी जाती है, कलंकनी। लेकिन कलंकना कभी वर्ड सुना है? अकेली कलंकनी तो कुछ नहीं कर पाएगी ना, ये कलंकना तो कोई नहीं बोलता है। सो फॉर सेक्स फॉर मेन इज एक्सेप्टेबल। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है तो बहुत सारी माएँ कहती हैं, मैंने एक मदर को अभी रिसेंटली कहते हुए सुना है कि मेरे पति की डेथ हो गई, इसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन मेरे बेटे की शादी होते ही बीवी भाग गई, इससे मेरा कलेजा फट गया है। आप ये बात सुनिए कि मेरे पति की डेथ होगी, कोई बात नहीं। तो आप ये जानते कि इस तरह की सोसाइटी में जहां मतलब एक पुरुष को अलाउड है और एक लड़की को, जो 50% दोनों भागीदार होने चाहिए इस प्रोसेस में, वो एक कलंकनी हो जाती है। लेकिन वो 4 फेरे या 7 फेरे काटने के बाद इट इज लीगल फॉर हर। और फिर भी अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हो अपनी तरफ से, या वो खुद अपनी खुशी भी जाहिर करे, तो भी उसके ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं सोसाइटी में। तो एक माँ अपनी बेटी को ऐसे सिचुएशन में क्या सेक्स एजुकेशन या क्या सेक्स के बारे बता पाएगी, यही एक बहुत बड़ी बात है। डिसेबिलिटी तो छोड़ ही दीजिए, डिसेबल तो हम लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। हम लोग कुछ भी कर लें, देखिए ये सच बोल रही हूँ मैं, हम कुछ भी कर जाएं, खास करके ब्लाइंड विमेन, हम कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी हमें इंसान, अंदर कोर ऑफ द दिल, हमारी फैमिली तक हमें इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें उस कदम पे भी लड़ना पड़ता है। तो दुनिया तो दूर की बात है। तो ये तो एक बहुत ये हमें कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। बाकी खैरी जो डिसेबल्ड लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाती है कि जो रेगुलर सोसाइटी में आ रहा है उसको तो एक मुद्दा बना दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, उठ के आ रहा है। और दूसरी तरफ डिसेबिलिटी तो ठीक है, अगर ये ह्यूमन ही नहीं है तो इनके साथ ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं, चलो किसी तो काम आई लड़की, और कुछ नहीं तो इंजॉयमेंट के काम, जैसे मधु जी ने बोला इंजॉयमेंट के तो काम आ गई, चलो ये फायदा तो है इसका। और ये मुझे बहुत इरिटेट करता है, बहुत चुभता है, बहुत दुखता है। और मैं हर मुद्दे पे, और मैं सच में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं ऑनेस्टली जिद करके बैठी हूँ इस टाइम तक, नहीं तो मेरे घर पे, मैं ऑफिस में ही बैठी हूँ, मैं ऑफिस स्पेशली इस कारण आई हूँ, मेरे घर पे नेट नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये कहना था कि देखिए सच में गुड मॉर्निंग हो जाइए, ये एक हिस्सा है, ये एक रिप्रोडक्शन से लेके एक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। और ये गिल्ट जो हमारे अंदर डाल दिया जाता है, हमारे अंदर एक गिल्टी हमें फील कराया जाता है
कि हम सेक्स का नाम भी ले लें, और उसके कारण अगर हमारे ऊपर, जैसे पहले भी बोला है, कोई और अनजाने में कुछ कर जाए तो हम जन्म भर के लिए गिल्टी हो जाती हैं, और हम ऑनेस्टली सेक्सुअल लाइफ अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ भी हम एंजॉय नहीं कर सकती है। निधि, आप समझते हो कि इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन लाइफ, यू कंप्लीटली इंजर्ड फॉर लाइफ, लेकिन आप फिर भी कलंकनी उसके ऊपर से भी बन जाती हैं। ये बहुत अजीब सा मुद्दा है, हमें इस पे बात कर करके, हमें कूद कूद के, छलांगे मार मार के, और जैसे जी राइट। प्रिया मैम, आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं स्पीचेस की, मोटिवेशनल स्पीकर्स की, तो तब वीमेंस, जो हमारी डिसेबल वीमेंस भी हैं, बहुत आगे हैं। तो हम मोटिवेशन की बात कर सकते हैं, हम hundreds of names we can give कि they have been succeed, but the real question is, are we really succeed? The women are really not vulnerable, so this sort of the happenings are happening. आपको लगता है नहीं है कि फीमेल्स आर वल्नरेबल? अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जी डेफिनेटली लगता और है। एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन ले लीजिए, लिसनर्स का। लिसनर्स का एक क्वेश्चन है कि व्हेन अ गर्ल लूज देयर वर्जिनिटी, सो दे थिंक दैट द लाइफ इज एंड, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक सही है? फर्स्ट क्वेश्चन का पहले मैं यही बोलूंगी, जैसे women are vulnerable, of course they are, जैसे निधि मैम ने बोला था कि पावर इक्वेशन की वजह से भी एक मेन कारण है। तो जहाँ पे जो ऑफेंडर रहता है उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये तो डिसेबल्ड है, और ऑल द मोर जब नॉर्मल लड़की के साथ ही होता है कि हाँ ये तो कुछ मुंह नहीं खोलेगी, और उसको डरा दिया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम मुंह नहीं खोलना, तो फिर डिसेबल्ड के साथ तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ ये तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी, ये देख नहीं सकती है, मेरे को पहचानेगी नहीं, एंड शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोटेस्ट। तो और एक और चीज है, जैसे मैंने बोला, पेरेंट्स सबसे पहले घर में ये शुरुआत होना चाहिए कि बच्चे को अवेयर किया जाए कि बेटा ये गलत नहीं, मतलब तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो आके प्रॉपर्ली मेरे को कम्युनिकेट करो ताकि हम कुछ एक्शन ले सके। और जैसे मैंने बोला, मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं पेरेंट्स को अगर बोलती तो हो सकता है वो कुछ कंटिन्यू नहीं होता था, जबकि मैं पेरेंट्स को बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि मेरे को लगता था ये तो एकदम ही गंदी बात है जी। तो इसीलिए मेरी भी अभी 5.5 साल की बेटी है, तो मैं भी उससे बात करना शुरू की हूँ इस बारे में, और मैंने उसे ऐसे इतना अच्छा मेरा कम्युनिकेशन है उसके साथ कि मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि कुछ भी कहीं पे भी हो वो आके मेरे से पूरा शेयर करेगी। तो इस तरह का रिलेशन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच की। बच्चे लोग दे डोंट हेसिटेट टू ओपनली कम एंड शेयर अबाउट एनीथिंग, सो दैट सम एक्शन कैन बी टेकन। तो इसलिए जहाँ पे बच्चे लोग खुद जब जो भी ऑफेंडर, मतलब जो भी ये जानता है कि हाँ बच्चे लोग खुद अवेयर नहीं है, उन लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो नेचुरली उन लोग और भी एडवांटेज लेंगे जी। और जैसे प्रीति भी बोल रही थी कि वो प्रोटेस्ट की तो डर के भाग गया जी। तो ऐसे अगर बच्चे लोग हमेशा प्रोटेस्ट करेंगे तो बहुत सारे केसेस कम हो जाएंगे जी। और दूसरा सवाल क्या था आपका? एक लिसनर का क्वेश्चन था कि अभी भी हमारी सोसाइटी में, पुरुष प्रधान सोसाइटी में, कि माना जाता है व्हेन अ गर्ल लूज देयर वर्जिनिटी द लाइफ इज एंडेड फॉर हर। तो ये कॉन्सेप्ट आज के युग में कितना सही है? कैन वी जस्ट क्विट दैट क्वेश्चन? ये क्या तरह का सवाल है? Of course, it is a part of sex education. You are an activist and you are saying this. I'm shocked. Wait, Danish, before reacting, you've got me wrong. मैं उनके सोच पर इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ कि वर्जिनिटी, और ये अगर किसी को इतना भी सिंपल अगर एनाटॉमी पता होगी, वर्जिनिटी मतलब एक औरत का हाइमेन इंटैक्ट रहना
और आप अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी करेंगे तो हाइमेन टूट जाता है। क्या ये जो पुरुष जो पूछ रहे हैं उनको वर्जिनिटी का एनाटॉमिकल लोकेशन और अंडरस्टैंडिंग, but I'm sorry but this is asked by a female, but I'm sorry to correct. Yeah, so females को भी नहीं पता, देखिए sex education, there it comes. Priya, sorry, over to you. yeah. तो वर्जिनिटी, तो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि लाइफ, ये जो कंसेप्ट है कि हाँ वर्जिनिटी लूज किया तो एंड लाइफ हैज कम टू एन एंड, व्हाट आई फील इज लाइक प्रीति सेज कि कुछ भी चीज हो गया, जैसे सेक्स होगा या फिर इवन अपन बात भी करते हैं कि कुछ भी चीज अगर गलत तरीके से किया गया हो तो गलत है, और कुछ भी चीज सही थी, अपन जो भी बोलते हैं वो उसमें भी अगर गलत बोल सकते हैं या फिर बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं। तो अभी वर्जिनिटी लूज करने का डिपेंड करता है कि क्या जिसका भी वर्जिनिटी लूज हुआ है उसका इंटेंशन क्या था, या जो भी वो इन्वॉल्व था, दोनों जो जहाँ पे इन्वॉल्व थे उनका इंटेंशन क्या था। इट वाज जस्ट अ टाइम पास और दे वर रियली कमिटेड, इट वाज विद ट्रू लव और इट वाज आफ्टर मैरिज। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वर्जिनिटी लूज हुआ है एक लड़की का। तो अगर एकदम गलत इंटेंशन से किया गया है तो नेचुरली गलत ही है जी, पर उसमें कोई इंटेंशन गलत ही नहीं है तो जैसे, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। ओके मधु मैम, हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं इस पे, और एक बात, क्या आपको लगता है कि इसके साथ साथ हम अगर जो लड़कियों को बेसिक मार्शल आर्ट या कुछ ऐसी फिजिकल ट्रेनिंग दे जिसके साथ वो compete कर सके, क्या इट कैन बी अ बेनिफिट? और मेरा एक क्वेश्चन डोज हो गया जो एक लिसनर ने दोबारा पूछा है कि ये जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्नोलॉजी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एडवोकेसी और राइट्स के तरफ बहुत कम, ऐसा रीज़न क्या इसमें फंड कम आता है, ये एक रीज़न हम माने? राइट, मैं इसको मानती हूँ कि लड़कियों को एक तरफ से शुरू से ही प्रिपेयर कर देना, जैसे कि पेरेंट्स उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, उनको प्रॉपरली बताएं। कई बार क्या होता है कि लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज दैट, कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। किसी ने जरा सा Your voice is stuck. I think the voice got stuck there. Maybe some technical reasons. Shortly we are going to pick our panelist. उसने ऐसा किया तो हमने उसके खिलाफ ऐसा कर दिया और पूरी बस आ गई हम लोगों को बचाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं मानती हूँ कि सेल्फ डिफेंस जरूर ईच विमेन शुड हैव एक प्रॉपर कोर्स इसके बारे में होना चाहिए। एंड जो आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा बात करते हैं और राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी उसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं, फंड्स का मुझे नहीं पता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये जो डिसेबिलिटी एक्ट हमारे पास 95 में आया है, उसी समय भी टेक्नोलॉजी भी आई है, लेकिन शायद लोग टेक्नोलॉजी सिखाना ज़्यादा इजी समझते होंगे। अभी भी मैं कहूँगी कि बहुत सारे जो हमारे डिसेबल फ्रेंड्स हैं उन लोगों को डिसेबिलिटी एक्ट के एक शब्द भी मालूम नहीं होगा। तो एंड दूसरी बात ये है कि ये जो डिसेबिलिटी एक्ट है, अभी तक मेरे को नहीं पता कि ये पूरी जो ये लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसमें ये उपलब्ध हुई है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो हर एक कोई डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं है। कॉन्फ्रेंस में सेम पीपल विल बी टॉकिंग द सेम थिंग
उसी के बारे में हम लोग बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को इसमें इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है। जी निधि मैम, जी कंटिन्यू। जरूरी है जी। निकिता मैम हैज आल्सो जॉइंड अस, a communication officer from iWay. Ma'am, welcome here. हाय जी नमस्कार सभी को। जी मैम वेलकम। निधि मैम के बाद मैं आपके पास आता हूँ। और निधि मैम, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी क्या, एक लिसनर ने पूछा कि आप क्या राय रखती हैं कि क्यों हम ये ज़्यादा एजुकेशन, टेक्निकल जो एजुकेशन की ओर नहीं ध्यान दे रहे, टेक्निकल की ओर ध्यान दे रहे हैं और राइट्स की ओर नोट। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो जानना चाहते हैं कि जो रेप्स आर नॉट कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ सेक्स। सो अगर सही है, रेप्स आर नॉट कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ सेक्स, तो इसमें अगर ये माना ही नहीं जाता, तो फिर अगर हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, सेक्स एजुकेशन, तो सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा? I don't understand with what do you mean by rapes are not considered as act of sex. जी मैं लिसनर से दोबारा पूछना चाहता हूँ। जी नहीं, तो एक मैं आपको बताती हूँ, टेक्नोलॉजी और राइट्स का बहुत पुराना डिबेट है। टेक्नोलॉजी आपको एक कॉन्क्रीट चीज, ठीक है, राइट्स आर वेरी ह्यूमन थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो आप आपके दिल में है, आपके हाथ, इट्स नॉट अ टेंजिबल थिंग। टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आपके पास टेंजिबल है कि हमने 10 कंप्यूटर डाले हैं तो इससे उधार हुआ, हमने 15 लोगों का प्लेसमेंट किया है, इससे उधार हुआ। और इसका कोई भी डिस्कोर्स आगे ले जाना, जैसे मधु जी या किसी ने कहा मुझे, बट कि ये आसान नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू। दूसरी चीज, एक मैं आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इन, आई एम गोइंग लिटिल ऑफ टॉपिक इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, पर यहाँ पर हम कह रहे हैं लड़कियों का, अगर हम चाइल्ड सेक्स अब्यूज के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जो हम इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज बीच में ला रही हूँ, इट इज इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर बीइंग अब्यूज्ड। तो हम हमेशा, क्योंकि स्टिग्मा लड़कियों पे ज्यादा होता है, इसलिए हम फोकस भी लड़कियों पे ज्यादा कर रहे हैं, बट लड़कों को भी, जो तीनों यहाँ के पैनलिस्ट, निकिता तो अभी आई हैं, बट बाकी तीनों ने जो सजेस्ट किया है कि गुड टच, बैड टच, जो पूरा चाइल्ड सेक्स अब्यूज ट्रेनिंग होती है, जो बहुत सारे डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन इस पर ही काम कर रहे हैं, वो गर्ल्स और बॉयज पे इक्वली कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप पूछ रहे हैं सेक्स एजुकेशन का क्या फायदा होगा? एक सवाल और आया आपके लिए, एक सवाल आया कि कई जगह ये आरोप भी लगते हैं कि लड़कियां आरोप भी लगाती हैं कि ऐसा होता नहीं है, और ये जो इंस्टीट्यूट में बातों को दबाया जाता है, अगर आपके पास कोई केस आया हुआ ऐसा, तो इसके पीछे भी क्या आप इस चीज को कंसीडर करती हैं, ऐसा होता है? चलिए, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। मेरे पास मेरी एक ग्रोन अप लड़की से बात हुई थी, वो एक स्पेशल स्कूल गई थी जब वो बचपन में अपने, उन्होंने कहा वहाँ का वॉचमैन हर रात को एक लड़की को अब्यूज करता था, और ये पूरी सब लड़कियों को पता था, सब स्टाफ को पता था, सारे लोगों को पता था, हर रात को वो एक लड़की को अब्यूज करता था। और ये बहुत स्ट्रांग लड़की थी, इसको पता था इससे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत हल्ला मचाती थी, इसको लड़के भी नहीं छेड़ते थे ज्यादा। एक रात इसने इसकी बेस्ट फ्रेंड को आके अब्यूज किया। अगले दिन उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को कहा तुम जाके बोलो। वो लड़की डरी हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया। इस लड़की ने थोड़े दिनों बाद हल्ला मचाया, स्टाफ को बताया, उस वॉचमैन को नौकरी से निकाला। इस लड़की पर आज तक, ये स्कूल से छोड़कर ये कॉलेज खत्म कर चुकी थी, नौकरी कर रही थी, आज तक स्कूल वाले टीचर्स एलिगेशन लगाते हैं कि तुमने एक बेचारे बूढ़े आदमी की रोजी रोटी खत्म कर दी, तुमने उसके पेट पर लात मारी, क्या फर्क पड़ता, तुम चुप रह जाती। ये उसे आज तक कहा जाता है। सो ये केसेस दबाने के भी बहुत तरीके होते हैं, बिकॉज इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट मधु जी एंड प्रीति जी सेड कि डिसेबल्ड लोगों को ह्यूमन कंसिडर किया जाता है। At various levels of humanity, people with disabilities are just not considered human beings. तो आपको सबसे बड़ा स्टिग्मा आपके ऊपर होता है एज अ डिसेबल्ड पर्सन, या तो आप कम्प्लीटली एसेक्सुअल हैं, तो आपको कोई सेक्सुअल डिजायर्स, विशेस कुछ नहीं है। ये कहाँ आता है कंसिडरेशन में? जब किसी को आपसे रिलेशनशिप करना हो, शादी करनी हो, तो दे कम्प्लीटली व्यू यू एज जेंडरलेस, एसेक्सुअल, और नहीं तो दे व्यू यू एज सेक्स ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि और कुछ नहीं तो इसे काम आ जाओगे।
सो जो परपेट्रेटर्स होते हैं वो आपको और जो बच्चे हैं या यंग लड़कियां हैं उनको आके ये फील कराते हैं कि तुमको जिंदगी में तो कभी सेक्स नहीं मिलने वाला है, तुमको कोई अटेंशन नहीं देगा, तुम्हें एक्चुअली खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारा रेप करके तुम्हें अटेंशन दे रहा हूँ, ये भी फीलिंग दिलाई जाती है। और तीसरा मुद्दा जो आप बोल रहे हैं कि कभी कभी केसेस नहीं होते, इल्जाम लगाया जाता है, सो ये हमारा बहुत सारी हमारी चर्चा हुई थी, ये बहुत रेप लॉज, जेंडर लॉज, डिवोर्स लॉज सबके बारे में मैं चर्चा कर रही थी और हमने बोला ये तो कई लड़कियां इसका फायदा उठाती हैं, पर आप मुझे बताइए एक भी लॉ जो इंडिया में बनाया गया, मैं पूरी दुनिया का तो नहीं बोलूं, लेकिन इंडिया में आप स्त्री पुरुष रेप सेक्स ये सब का छोड़ दीजिए, कोई लीगैलिटी प्रॉपर्टी लॉ किसी लॉ में ऐसा नहीं है कोई भी इसका गलत फायदा उठाए। तो अगर कोई औरत गलत फायदा उठाए तो उस चीज का आप लेके इतना बड़ा बवंडर क्यों बना रहे हैं? जो लॉज होते हैं उससे मोस्टली लोगों को मदद होती है, एकाध जन उसका गलत फायदा उठाता है और बोलता है कि उनका हुआ तो बोलेंगे मेरे साथ छेड़खानी की फॉर व्हाटएवर रीजन, पर वो केसेस तो आप कोई भी लॉ में लोग होल्स फायदा उठाते हैं। सो दैट्स वो कोई उसमें औरत पे बोलने की जरूरत है। एंड द लास्ट हैज टू टॉक, but I would really like to talk about what Priya was asked about guilt and shame. यहाँ हमें सिखाया जाता है कि और की पवित्रता सब कुछ है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर इस वजह से किसी औरत के साथ मोलेस्टेशन होता है। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ हुआ था अभी रिसेंट वाली ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके साथ करीबन 10-15 साल पहले मोलेस्टेशन हुआ था। उनके घर पे आकर उन्हें कहा जाता था इनडायरेक्टली कि के साथ हुआ नहीं, तो उन्होंने खुद को आग लगा दी, ये तो लड़कियों के साथ कुछ हुआ तो उन्हें तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए, उन्हें तो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। आप मुझे बताइए कोई भी लड़के का चाइल्ड सेक्स अब्यूज हो या बड़े होकर अब्यूज हो, हम कोई लड़के को एडवाइस देते हैं कि तुम्हारे साथ बचपन में इतना साल अब्यूज हुआ है, तुम्हें तो जाना कुएं में, पर कोई लड़की को ये जरूर कहा जाता है कि अब तो तुम शुद्ध नहीं रहे, you're not pure, you're not correct, you're not a virgin, तुम्हारे बहुत गंदी हरकतें हुई हैं, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ये बहुत सोसाइटी हमारी बताना चाहती है, instead of understanding that she has been a victim, she has been a survivor, उनमें इतनी शक्ति है कि वो उसको अपने पीछे छोड़कर आगे जिंदगी जीना चाहते हैं। instead of saluting her for that, लोग आकर उन्हें hints देते हैं, और ये तरह स्टिग्मा है जो डिसेबिलिटी के साथ है, जो हम सब यहाँ फेस करते हुए कोई ना कोई कहता है ओ अच्छा पेट कुछ कम कर देती हो, अच्छा टाइम पास करते रहो, ये तरह का स्टिग्मा है। इट्स सिमिलर है, आप एक इंसान को क्या ट्रीट कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक यू शुड फील गिल्टी, I don't think, and I'm not getting into premarital sex and sex for love and all that. I'm only talking about abuse because that's the topic for the day. जी. In abuse, if anything happens, it's not the victim's fault. It's not the survivor's fault. It is the perpetrator who's responsible. जी. Absolutely. अभी हम लास्ट राउंड में आ गए हैं डिबेट अपने डिस्कशन के, तो निकिता मैम से व्यूज लेते हैं और फिर हम इससे बचा कैसे जा सकता है, कैसे इसको जवाब दिया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। जी निकिता मैम, आप लेट ज्वाइन किया आपने हमें 9:40 के आसपास, और क्या आप अपनी बात रखना चाहती हैं इस टॉपिक पे? जैसे रिद्धि जी ने बोला कि आपको मतलब अगर आपके साथ कुछ अब्यूज होता है तो आप मतलब एक लड़की को एक औरत को बोल दिया जाता है कि आपको तो अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, वो जस्ट उसके साथ नहीं है, वो जनरली कहा जाता है। एक मेरी रिलेटिव है, उनको ये शी गॉट मैरिड एंड शी एक्वायर्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ओके। तो उसके बाद उनकी पूरी जॉइंट फैमिली में से जो उनको कभी उनकी साइट मतलब जो उनको अच्छा दिखता रहा, तब जब वो उनकी तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो एकदम से सब एटीट्यूड चेंज हो गया। सो ये एक मेंटालिटी है और एक ये हमें खुद जो जिसे हम विक्टिम कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है, आई अग्री कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर अगर वो अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती तो वही सेंस नहीं बनता बाकी इतने डिबेट करने का। आई वुड से दैट जी, क्योंकि हम लोग इतना क्योंकि हमें दिखता नहीं तो हम अनअवेयर रहते हैं चीजों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमारी बेसिक चीजें एकदम से
हैम्पर हो जाती हैं। तो उसके चक्कर में हम बाकी जो लार्जर गोल्स है लाइफ में उस पर कॉन्सेंट्रेट करना भूल जाते हैं, और वो हमारी गलती खुद नहीं होती, राइट। तो अब अगेन हर चीज को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं बैलेंस करें, और उस बैलेंस में अपना कॉन्फिडेंस गायब। सो उस चीज का ध्यान रखना, मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हम उस पर मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर उसमें कहीं कोई संस्था काम कर रही है तो आई थिंक ये जो अब्यूज हो रहा है, ये सब जो ये स्ट्रिक्टनेस अगर बढ़ाई जाए, ऑब्वियसली एक जैसे वर्कशॉप्स रेगुलर बेसिस पे करी जाए, तो आई थिंक चेंज आ सकता है। एंड यस, निधि जी ने काफी हद तक जो मैं कहना चाहती थी ऑलरेडी कह दिया। हम इसी पे बात आते हैं अब लास्ट जी, प्रीति मैम से शुरू करते हैं। प्रीति मैम, आपसे अब मेरा ये डायरेक्ट सवाल है, क्यों इंडिया में कोई वीमेन सेल नहीं है डिसेबल की, और कहाँ जो आज हमें पता लगा जब थोड़े दिन निधि मैम इज वर्किंग इन दिस फील्ड, अ पार्ट ऑफ दैट आई वी नेवर हर्ड इट, nobody is fighting against the rights, or even where is our do you trust NFB, are they doing anything, or can it be done anything? That is an only organization which is working for the advocacy, but no news that if they are working for it, they are fighting against it. तो ये वीमेन सेल नहीं बनाई जा सकती, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल बनाई जा सकती है और बनानी चाहिए, जा सकती की तो बात। Who will take the initiative? Who will take today? Who is going to take the initiative out of you? देखिए आप मुझे ललकार रहे हैं, मैं ऑलरेडी इस पॉइंट पे काम करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वही बात आ जाती है, फाइनेंशियली इतना अभी मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन विमेन सेल, आई विल टेक द इनिशिएटिव to make this women cell, and I would request all my colleagues here to join me, and let us make a effort together, and let us not just talk about it, tell me how to go about it, because दानिश, so प्रीति and I, at least मधु जी भी अपने कैपेसिटी में, प्रिया का मुझे ज्यादा नहीं पता है, मधु जी कितने साल से काम कर रहे हैं, she has a residential women's school and she's been working, so we are all individually. Can you speak when your turn comes, because in the last round of discussion. नहीं, प्रीति जी को जस्ट मैं कह रही हूँ कि हम, प्रीति जी भी इस बारे में काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कौन इनिशिएटिव लेगा, प्रीति खुद इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही हैं, so it's not. Ma'am, actually I don't want to be this typical thinking, and I don't accept it that working is there. If it is working there, what I did, nobody is talking about it, we never heard it. हाँ बिल्कुल, दानिश मैं ये कहना चाहती हूँ, seriously that motivational speaker please. जी, मैं ये कहना चाहती हूँ दानिश कि मेरा जो एफर्ट है इसमें, आई एम one-on-one counseling, आई एम हेल्पिंग all the women which I can get my hands on, जो मेरे तक पहुंच सकती हैं, मैं उन तक पहुंच सकती हूँ, मैं उनको जरूर सपोर्ट करती हूँ। और फाइनली मैं सिर्फ उनको एक बात कहती हूँ कि यदि तुम्हें सब जगह से तुम्हें प्रॉब्लम आए, तुम कूद जाओ, तुम चिल्लाओ, प्रॉब्लम आए, मेरा घर और मेरा इंस्टीट्यूशन खुला है, तुम दौड़ के मेरे पास आ जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ यू। Let's get all together. Confidence that I give. And secondly, I would like to say here, even my autobiography that I have written is only written, आप लोगों में से किसने पढ़ी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो मैंने लिखी है अपनी ट्रू लाइफ शेयर करते हुए। अब उसमें ऑब्वियसली मेरे पास इतना तब भी कॉन्फिडेंस नहीं था। अब ये छोटी छोटी जो इस तरह की सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं हुई हैं उनको मैं नहीं लिख पाई, लेकिन अब मेरा डिटर्मिनेशन है। इनफैक्ट मैंने दूसरा उसका पार्ट शुरू किया है, द अदर सेंसेस पार्ट 2, एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग, एंड आई हैव प्रॉमिस्ड माय सेल्फ कि ये चीजें मैं लेके अपनी कब्र में नहीं जाऊंगी। अभी 55 साल की हो गई हूँ, थोड़ा टाइम है मेरे पास अभी खूब। अब मैं ये सब चीजें भी शेयर करके जाऊंगी ताकि दुनिया जो है, जो लड़कियां हैं, आगे आए लड़कियां, उनको ये नहीं सोचना, और जैसे निकिता ने कहा हमें खुद खड़े होना है, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। एटलीस्ट मैं वो स्ट्रेंथ देना चाहती हूँ, और आप लोग सब मेरी स्ट्रेंथ बने और अब भी बन रहे हैं, और आई एम एब्सोल्युटली हियर टू सपोर्ट दिस कॉज, एंड हियर इज द सेल राइट हियर। थैंक यू। प्रीति मैम, क्विकली, हमारे पास सिर्फ एक मिनट है सभी के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स की कमी नहीं है हमारे पास,
तो अगर हम, और एक यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेल बनाने की, तो कहीं ना कहीं ये भी आता है मैं इसी के अंडर काम क्यों करूं, वो मेरे अंडर क्यों नहीं काम कर सकता। क्या आपको लगता है कि डिसेबिलिटी सेल बनाया जा सकता है, और क्या एडवाइस करेंगी ऐसे इंसिडेंट से लड़कियों को बचने के लिए, कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को? मैम प्रिया मैम सॉरी प्रीति मैम ना, हाँ मैं वही सोची थी कि प्रिया को पूछ रहे हैं, प्रीति को पूछ रहे हैं। जी प्रिया मैम। ओके, फर्स्ट पॉइंट में फिर से रिपीट करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द विक्टिम या जो भी लड़की है या लड़के लड़की जो भी, इस चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी अवेयर। घर में, स्कूल में इसका एजुकेशन होना चाहिए पूरा ओपनली। उसके बाद जैसे आप बोल रहे हो कि डिसेबल्ड लोगों के साथ जो हो रहा है राइजिंग केसेस, क्या होता है कि ये डिसेबिलिटी की वजह से पहले ही कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम सब लो रहता है। तो फॉरगेट अबाउट स्ट्रांगली प्रोटेस्टिंग अबाउट दीज थिंग्स। पहले ही उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लो है, तो इस टाइप का इंसिडेंट उनके साथ होगा तो वो तो और भी डरी हुई रहेंगी, कहाँ प्रोटेस्ट कर पाएंगी, स्पेशली जब शी इज नॉट अवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी boosted with confidence and self esteem कि disability is not the end, I mean that उसकी वजह से तुम्हें कोई कमी नहीं है, you have तो वो boosting और confidence घर से, स्कूल से, सब जगह से आना चाहिए ताकि the girl is strong enough to protest। जी, और ये आप सेल के अंदर काम करना पसंद करेंगी? जी मैं तो अभी जैसे मैं रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट हूँ, तो मैं बस 1 साल हुआ है मैं काम करते हुए, तो मैं जितना भी अपने फील्ड में कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ। बट डेफिनेटली प्रीति, निधि, मैं जरूर उनको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी, जो भी मेरे तरफ से मैं कर सकती हूँ करूंगी। जी दानिश, एक छोटी सी जानकारी, जी हाँ बहुत जल्दी मैं छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। सिल्वर लाइनिंग्स जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो अभी विशाखा गाइडलाइंस बनी थी, तो आई एम वन ऑफ द कंसल्टेंट्स ऑन वेरियस कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। अभी मैंने शुरू किया है ये लास्ट ईयर। तो सिल्वर लाइनिंग्स ऑलरेडी, आई एम द ओनली ब्लाइंड वुमन एट द मोमेंट हु इज ऑन बोर्ड सच committees in corporate as well as in the government sector. So I just wanted to share ताकि आप लोगों को पता लगे मैं कुछ तो कर रही हूँ। जी मधु मैम, क्या आपके लास्ट कमेंट्स हैं? क्या विमेन सेल बनाया जा सकता है, और क्या आपके इस प्रोटेक्शन को लेके आपके क्या व्यूज है? फाइनल क्लोजिंग कमेंट। ऐसा है जहाँ तक इसका सवाल है कि विमेन सेल का, उसमें थोड़ा सा लोगों को वो चाहिए। इंडिविजुअली आप कहो ना, हम सब एक्टिविस्ट हैं, कोई ऐसा केस हमारे सामने आए ना तो हम लोग चढ़ जाते हैं और कुछ ना कुछ कर गुजरने पर आवारा हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली सम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फॉरवर्ड। वी आर रेडी टू, आई वोंट से एनीबॉडी विल से नो, वी आर रेडी टू वर्क अंडर दिस बिकॉज डेफिनेटली वी नीड लिटिल फंड, वी नीड लिटिल सपोर्ट हु कैन वर्क विद अस। तो हम लोग रेडी हैं कि अगर कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गए, हम उनके अंडर एक्टिविस्ट होकर ये काम करेंगे। Why national organization come? Why you people can't form? Why you can't form? नहीं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें जरूरतें हैं कि भी फंड्स भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हमें अगर थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन मिल जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो इट वुड बी नाइस, वी कुड रीच टू द एग्जैक्ट पर्सन इन द गवर्नमेंट sector or private sector and so on and so forth। and also I will say that कि सभी ने इस मुद्दे को उठाया है कि चाइल्डहुड से पेरेंट्स कैन प्ले ए वेरी वाइटल रोल टू टीच men, I will not say only the girls but anybody about the sex education, and also from the childhood in the school and everywhere little bit of this self defense techniques we must create in our syllabus। जी, काउंसलिंग और कुछ टेक्निक्स, लेकिन आई एम से कि वो ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आप नेशनल एसोसिएशन ना आगे आएगी, ना आप लोग कुछ करोगे। ओके बाय द वे, निकिता जैन मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट। मैं लास्ट में निधि मैम के पास आऊंगा। मैं ये कहूंगी कि हमें और कुछ गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या करती है, ऑफिस में जाके पता लग जाता है। सो द फैक्ट इज कि हम ये नहीं कर सकते कि हम जो हमारी जो नेटवर्किंग है वो उसका यूज करें और लोगों तक एटलीस्ट अपने नंबर्स पहुंचाएं कि इफ देयर इज समथिंग
गोइंग ऑन, क्योंकि कहीं ना कहीं तो नंबर पहुंचेगा ना जी। सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। और उसके बाद वेज अपने आप निकल जाएंगे आई सपोज जी, वर्कशॉप, काउंसलिंग जी। या ये छोटे स्केल पे पहले हो सकता है, एंड देन इट कैन यू नो टच हाइट्स। जी निधि मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट फाइनल क्या कहना चाहती हैं आप? अच्छा प्रीति, सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू एट दैट टाइम, तो उसके लिए मैं ग्रेट। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन प्लीज। माय फाइनल कमेंट इज दैट यहाँ पर संस्थाएं हैं, पॉइंट ऑफ व्यू और क्रिया इज बेस्ड इन दिल्ली, पॉइंट ऑफ व्यू इज बेस्ड इन मुंबई, जिन्होंने सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी पर मुद्दा शुरू किया था इतने साल पहले, वो अभी अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ग्रास रूट्स, और मैं उनके साथ अभी भी जुड़ी हुई हूँ और मैं काम कर रही हूँ। वी आर गोइंग टू ग्रास रूट्स, वी आर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स। हम अलग अलग केडर के लोगों के साथ, अलग अलग सिचुएशंस में जो औरतें हैं, अलग अलग डिसेबिलिटीज के साथ हम काम करके ये पूरे सेक्सुअल राइट्स पर अवेयरनेस और पूरा एक्टिविज्म वी आर टेकिंग अप। हम श्योरली मिलकर कुछ ना कुछ एक चैनलाइज तरीके से काम करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी, प्रीति, मधु जी, प्रीति जी, एवरीबडी, ऑल ऑफ अस आर डूइंग आवर बिट। और आप इतना दानिश में कह सकते हो कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आप किसी के भी एफर्ट को ये नहीं कह सकते कि ये इतना सा ही एफर्ट है, बड़ा कौन करेगा, इतना सा ही है। जो छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर एक बड़ा एफर्ट बनता है। मैडम एफर्ट्स दिखने तो चाहिए। वेयर आर द एफर्ट्स दैट वी आर? आपको ओवरनाइट चेंज तो नहीं दिखेगा ना दानिश। मैडम यू आर वर्किंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आई हर्ड यू आर वर्किंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यू ऑल सेड। टेक्नोलॉजी पर कितने साल से काम चल रहा है दानिश? कितने लोग टेक्नोलॉजी लिटरेट हो गए? आप वो भी बोलिए ना, टेक्नोलॉजी पर कितनी संस्थाएं कितने साल से काम कर रही हैं। तो सारा ब्लैंक जी, आप यू कंप्लीट योर क्लोजिंग कमेंट जी प्लीज। So I think we all will work, and we all are working, and we are committed to the cause, and we are going to dedicate our future time and lives to it. Oh, thank you so much. Exactly. I hope it will happen in the real sense. And I express my profound thanks to everyone for joining. At least you have educated a lot of females today. And today I want to share 72 countries are listening at the moment with 4,300 listeners, 322. Thank you so much, everybody, for listening. Thank you so much. And thank you, Thank you, listeners. Thank you. Bye. Bye. And the listeners, you don't go away. Your favorite show, Mrs. Confusion, just on your way in 30 seconds.